आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगा अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का। ठीक है, अभी अमेरिका ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। देखिए, आप स्टडी ग्लोस को ट्रस्ट करते हैं। 99% जो मैं चीज़ें आपको बताता हूं वो सही होती। कभी कभी कुछ फ्लो में गलत निकल जाता है और उसके लिए हमेशा मैं माफ़ी मांग लेता हूं। कुछ लोग तो इतने एटीट्यूड में होते हैं कि कुछ भी बोल दें, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि अगर मैंने कुछ कहा है और अगर वो गलत है तो ज़रूरी है कि आप उसको एक्सेप्ट करिए। और यहाँ पे एक ट्रस्ट बना हुआ है ना। मैं आपकी बदौलत हूं, आपने मुझे बनाया है, आपके प्यार ने मुझे बनाया है। कल इतने कमेंट्स है, सर लाइव आओ लाइव आओ, हम यहां तक पहुंचे हैं। आप हमारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। जो मैंने आपको बताया, मैंने युद्ध की रात को ही आपको बता दिया था कि युद्ध होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन यहां पे जब मैंने पिछला लेक्चर लिया तो मैंने उसमें भी बोला कि जो कराची पोर्ट वाला लेक्चर एक बार कंफर्म हो जाए, मैं तब वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। बट वो अभी अनकंफर्म्ड है, आप वो मेरा वीडियो देखिएगा। सो कराची पोर्ट वाला अनकंफर्म्ड है, तो उस पर मैं वीडियो नहीं डालूंगा। आसिम मुनीर का तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि वो एक बार कंफर्मेशन हो जाए, अभी कयास लगाए जा रहे हैं, तो वो भी अनकंफर्म्ड है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आप अनकंफर्म्ड चीजें क्यों बता रहे हो। मैं नहीं बताता हूं आपको, लेकिन ये चीजें बाद में कंफर्म हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक सिनारियोज, कि ये हुआ है, तो आपको अवेयर रहना जरूरी है इन चीजों के लिए। इसीलिए मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जैसे अब हमला होने वाला है या फिर हमको मॉक ड्रिल्स करनी है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो सिर्फ, और लेकिन मैं बता देता हूं कि देखिए अभी कंफर्मेशन नहीं आया है उसका। GF-17 F-16 वो भी बिल्कुल अनकंफर्म्ड है, तो अभी ऐसा नहीं हुआ है। हम सब पे से इसमें कल जो खबरें आई, बड़े बड़े, मैं द हिंदू को फॉलो करता हूं, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू तक इसमें फंस गया। द हिंदू तक ने कुछ फेक छाप दिया। तो बात यह है ना कि यार इतना कुछ चल रहा है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि मैं बहुत बचता हूं इन चीजों से। लेकिन कल क्या हुआ कि एकदम से हुआ तो अपडेट्स तड़ातड़ आ रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में मैं देख रहा था, तो वहां पे न्यूज आ गई और ये अनकंफर्म्ड है, तो अभी तक ये कंफर्म नहीं किया जा चुका है। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, ठीक है ना। तो बस यही है। बाकी आप हमारे साथ लाइव जुड़िएगा, आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। आज रात 8 बजे मैं लाइव आऊंगा, और पूछे जो आपको पूछना है, और ऐसे ही हमको प्यार करते रहिए। जब आप कमेंट बॉक्स में बताते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि भाई कितनी अवेयर हमारे जो स्टूडेंट है, हमारी जो जनता है, वो कितनी नॉलेजेबल है और कितनी अवेयर है। तो मैं भी बहुत कुछ, कई बार मैं भी इतने सारे लेक्चर में करता हूं दोस्तों, दिन में कम से कम 6-7 लेक्चर मेरे होते हैं। कुछ मॉड्यूल में होते हैं, कुछ यहाँ पे होते हैं, तो एक दो बार थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, कुछ निकल जाता है मुझसे जो नहीं निकलना चाहिए। एक और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं दोस्तों। हाँ, करीम मोहम्मद इकबाल, ये भारत के हैं, ये भारत के नागरिक हैं। परिवार, आप इनको, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे, सल्यूट है, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मीडिया ने कुछ छापा, कल मैं अपडेट्स पढ़ रहा था तो मुझसे अपडेट्स पढ़ते पढ़ते कुछ गलत निकला, तो ये बिल्कुल गलत है, वो एकदम फेक, ये भारत के नागरिक हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो बस ये 3 न्यूज़, जिसमें आसिम मुनीर वाला अनकन्फर्म्ड है, कराची पोर्ट वाला, GF-17 और F-16 वाला, ये 3 पॉइंट जो हैं वो अनकन्फर्म्ड है। बाकी आप हमको प्यार देते रहिए। अब हम शुरू करते हैं, अमेरिका ने क्या कहा है, JD वैंस ने क्या कहा है, और इसको हम जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, JD वैंस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है। अभी ये आए थे, ताजमहल घूम के गए थे। आप इस आदमी के, आप पूरे अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा, मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आप अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। आज आप उसका स्टेटमेंट देखिए, और जो आपके साथ कल करेगा वो बड़ा डेंजरस होगा। साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग, शानदार कोर्स आप अवेल करिए, हमारा मात्र 300 रुपए का ये कोर्स है, राइट। इसको आप अवेल कर सकते हैं, नेटवर्किंग कूपन कोड यूज करिए। सिर्फ आज और कल का टाइम बचा है, 11 मई से क्लासेस शुरू होंगी। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास इन क्लासेस को लेंगी। तो जो JD वैंस हैं, उन्होंने ये कहा है कि भैया हम इंटरवीन नहीं करने वाले, हम इंटरवीन नहीं करेंगे, ये हमारा मैटर नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन द मिडिल ऑफ अ वॉर, दैट्स फंडामेंटली नन ऑफ आवर बिजनेस। ये वही JD वैंस हैं जिन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को उकसाया था।
ये वही जेडी वैंस है जिनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे कि अगर मैं आपको बताने लगूं तो आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। ये वही जेडी वैंस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को हर बात, अगर वो बोले कि चलो नाचो, जेडी वैंस आया और इससे खाली इसने एक ट्वीट डाला, इसने ना कुछ बोला प्रेस में। जब पहलगांव हमला हुआ था तो जेडी वैंस भारत में था, है ना। और जेडी वैंस, आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहते हैं कि कश्मीर इशू में मैं मीडिएटर बनने को तैयार हूं। उनका भी फिर बनाया नया था कि मैं मीडिएटर बनने को तैयार हूं, मैं डायरेक्ट टॉक्स करने को तैयार हूं। अब जो है जेडी वैंस का इस तरीके का रवैया रहा है। देखिए, एक मैं सिंपल से आपको बात बताता हूं, जो रिपब्लिकन्स है ना, वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं रहते ज्यादा। डेमोक्रेट्स पाकिस्तान के फेवर में रहते हैं और डेमोक्रेट्स अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझते हैं। लेकिन रिपब्लिकन का ऐसा नहीं है, वो थोड़े एग्रेसिव, वो राइटिस्ट हैं, वो स्लाइट राइटिस्ट हैं, डेमोक्रेट सेंट्रिस्ट हैं। आप समझ रहे हो? तो डेमोक्रेट्स पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे आपको। अब क्या है, ये बोल रहे हैं कि वी आर कंसर्न्ड क्योंकि न्यूक्लियर पावर कोलाइड एंड हैव अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, न्यूक्लियर पावर की जहां तक हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। इतिहास ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर बनने में मदद की और चाइना ने भी मदद की। अब इनका जो पूरा सिस्टम है ना, वो ऐसा नहीं है जैसे अमेरिका एक बटन दबाएगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाएगा। इनको बहुत सारे बटन दबाने पड़ेंगे, असेंबल करना पड़ेगा, और ये जानबूझ के ऐसा रखा है ताकि न्यूक्लियर हमला होने से पहले दुनिया को पता चल जाए और दुनिया चार झापड़ मार के रोक दे कि मत करना ऐसा। तो ये तो खाली कहने की बात है। कल मार्क रूबियो ने शहबाज शरीफ को बोला कि आप अपने जो आतंक की फैक्ट्री बना रहे हो उसको बंद करिए, लेकिन आज जेडी वैंस ये बोल रहे हैं कि ना ना, हमको कोई लेने ही देना नहीं है भैया, ये हमारा बिजनेस है ही नहीं, फंडामेंटली बिजनेस। अब यही जब 9/11 हुआ था तो 2001 में जॉर्ज बुश नए ने उस समय प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि या तो आप हमारे साथ हो या आप हमारे खिलाफ हो। देखिए, अमेरिका आज तक जितने भी युद्ध हुआ है सारे हारा है। अमेरिका कोई भी युद्ध नहीं जीता है। वियतनाम हारा, अफगानिस्तान हारा, इराक हारा, जहां जहां वो गया है वहां उसको मुंह की खानी पड़ी है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अमेरिका इज अ वीक कंट्री? नो, स्ट्रॉन्ग कंट्री। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी है। डायरेक्ट वॉर में अमेरिका को हमेशा बढ़त हासिल हुई है और ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इसका एग्जाम्पल है। वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका जब उतरा, युद्ध का पासा पलट गया। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका जब उतरा, युद्ध का पासा 1 साल के अंदर अंदर पलट गया। ये बात सच है। अब दोस्तों, यहां पे 2-3 चीजें गौर करने वाली है। जो चाइना का फैक्टर है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। चाइना जो है, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम तो काम किया नहीं, लेकिन जो चाइना है ना, वो डरता पता है क्यों है? क्यों? एक तरफ चाइना का ईस्टर्न फ्रंट खुला हुआ है, चाइना के अगल बगल के जितने देश हैं, यह बहुत लोगों को पता नहीं होगा, चाइना घिरा हुआ है अपने देशों से। वो ताइवान से घिरा हुआ है, वो जापान से घिरा हुआ है, वो फिलीपीन से घिरा हुआ है, वो इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जितने भी है वो चाइना को घेर के बैठे हैं। और कैसे बैठे? अमेरिका ने साउथ कोरिया से लेकर जापान तक सबको अपना थार्ड दिया है, सबको अपनी मिसाइल दी हुई है। तो यहां एक ईस्टर्न फ्रंट चाइना पे खुला हुआ है। जब आप डीप तरीके, थोड़ा सा आप गहराई से समझेंगे ना चीजों को, तो आपको पता चलेगा कि ना चाइना हमारा दुश्मन है ना चाइना हमारा दोस्त है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे ही चल रही है। कहीं कुछ थिएटर में आपको लगेगा कि अच्छा, ईस्टर्न थिएटर में चाइना हमारा दोस्त है, वेस्टर्न थिएटर में चाइना हमारा दुश्मन है। तो यहां पे चाइना डरता है कि भैया एक ईस्टर्न थिएटर अमेरिका ने खोला हुआ है और ये वेस्टर्न थिएटर अमेरिका भारत का यूज करेगा। और अमेरिका जब भारत जो है वो अमेरिका की कठपुतली बनेगा तो एक वेस्टर्न थिएटर भी खुल जाएगा और वहां से हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो चाइना ने क्या किया? पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाओ जितना हो सके। पाकिस्तान, क्या आपको पता है कि GCL, ये जो इसके मालिक है वो शी जिनपिंग के बड़े अच्छे दोस्त हैं। पूरे चाइना ने एक अपनी छोटी सी फैक्ट्री वहां पे डाली है, चुपचाप वो काम कर रही है शसगाम में, जो ऑक्यूपाइड POK है उसका जो 1/6 पार्ट है जो चाइना को मिला हुआ है 10%। तो वहां पे चाइना चुपचाप काम कर रही है। चुपचाप क्यों काम कर रही है? वो चिप बनाती है, वो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टेक्निकलिटी में चाइना को आगे ले जा रही है और वो फ्रेश वाटर का यूज करती है। और यहां से बड़े बड़े हाईवेज जो है वो निकाले हुए हैं चाइना ने, राइट। और उस समय अमेरिका का ये बयान आता है, अमेरिका ये कहता है कि नहीं नहीं भैया, भारत अपना देखे, पाकिस्तान अपना देखे, हम हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं। और ये तब हुआ है जब एस्केलेट हो गया है, जब ये मामला एस्केलेट हो गया है, जब पाकिस्तान ने हमारी 15 लोकेशंस पे हमला किया और फिर भारत ने हमला किया, तो उनका ऐसा गैर जिम्मेदाराना
बयान आया है। अब इन्होंने कहा कि डी एस्केलेशन करिए, पहले तो अमेरिका ने ये बोला कि अर्ज किया कि तुरंत डी एस्केलेशन करिए, लेकिन ये तो पाकिस्तान को बोलना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, अभी पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आया था कि पैसा दे दो हमको, लेकिन वो अब पाकिस्तान बता रहा है कि हमारी ट्विटर आईडी हैक हो गई थी, एक्स आईडी जो है हैक करके ये डाला गया था। तो फंडामेंटली जो है ये कह रहे हैं कि इंडिया हैज़ इट्स ग्रिप with Pakistan. Pakistan responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate little bit. कि little bit, अब बोल रहे कि little bit। देखिए एक और चीज समझिए, अगर वॉर होगा तो सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही है, सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही है, क्योंकि अमेरिका के वेपन्स बिकेंगे। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका हथियार बेचता है, अमेरिका दुनिया को लड़वाता है, और वो उधर भी हथियार बेचेगा, उधर भी हथियार बेचेगा, दोनों साइड को हथियार बेचेगा। ये जो वॉर से फंडिंग होती है ये अमेरिका के पास जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज पे, और ये बड़ी बड़ी कंपनी अल्टीमेटली रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स को फंड करती है। तो ये सर्कल चलता है। तो जहां जहां जब अगर पूरी दुनिया शांत हो जाएगी, पूरी दुनिया शांत हो जाएगी, तो अमेरिका क्या, अमेरिका कंगाल हो जाएगा, अमेरिका के डॉलर खत्म होगा, डी डॉलराइजेशन होगा। तो अमेरिका अपना दबदबा बढ़ाने के लिए बोलता है कि वॉर करो। आज अमेरिका की वजह से ही पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि अमेरिका ही उसका यूज कर रहा है, अमेरिका चाइना दोनों, और भारत के खिलाफ लड़वा रहा है। मेन तो खेल ये है। अमेरिका ने ही बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था। बांग्लादेश में जो पूरा, हालांकि उल्टा पड़ गया, वो सब अमेरिका की करामात थी। तो इस दोगले देश पर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। और इस समय अमेरिका का डर पता है क्या है? वो ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? क्योंकि वो डरता है इंडिया से। हुआ क्या कि 1979 में डेन ज़ियाओपिंग आ गई चाइना में, और जब डेन ज़ियाओपिंग चाइना में आए तो उन्होंने चाइना को डेवलप करना शुरू कर दिया। चाइना में कैपिटलिज्म आ गया, कम्युनिज्म ने तो भाई, माओ ज़ेडोंग को तो इकोनॉमी का एबीसीडी भी नहीं आता था, उनको तो हिंसा आती थी। द पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। और माओ ज़ेडोंग ने क्या किया? माओ ज़ेडोंग ने तो भट्टा बैठा दिया था चाइना का। तो डेन ज़ियाओपिंग आए, उन्होंने बोला कि भैया इकोनॉमी को ऊपर ले जाओ, इसके लिए हमको अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, इसके लिए अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। तो अमेरिका से दोस्ती बढ़ाई। अब जब अमेरिका से दोस्ती बढ़ाई तो अमेरिका ने भर भर के चाइना को पैसे दिए ताकि सोवियत को काउंटर किया जा सके। चाइना को उन्होंने खूब बढ़ाया, खूब बढ़ाया। फिर चाइना अब अमेरिका के एकदम इक्वल आके बैठ गया है। अब अमेरिका की बैंड बज गई कि यार हमने तो सोचा था कुछ होगा, लेकिन हो कुछ और गया। हमने सोचा था कि चाइना हमारा दोस्त बनेगा, लेकिन ये हो कुछ और गया। फिर इसने चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को खूब पैसे देने शुरू किए, न्यूक्लियर डील साइन कर ली भारत से, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स में डला दिया भारत को। और अब अमेरिका डरता है कि जो चाइना के साथ हुआ वही कहीं भारत के साथ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया बहुत ऊपर चला जाए और हम ही को आंख दिखाने लगे। तो इसीलिए जब भी आपको वक्त पड़ेगा ना, अमेरिका भागेगा बहुत, और ये इंडिया को बहुत अच्छे से पता है। इंडिया को सब कुछ, हम तो यहां पे खाली डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इंडियन जो RNAW है और जो यहाँ पे जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, दे ऑल नो कि आप अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट में रहना है, बस प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में भी अमेरिका साथ दे रहा है तो अच्छी बात है। इस समय पूरी दुनिया भारत के साथ है, पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी ऐसी है, पहले भी थी आज भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनाई गई थी? भारत के लिए सारी। तो यहां पे जो वॉशिंगटन है, दैट इज वॉचिंग द कॉन्फ्लिक्ट, ये बोलते हैं इट डज नॉट इंटेंड टू डिक्टेट टर्म्स टू आइदर साइड, कि हम अपने टर्म्स को डिक्टेट नहीं करेंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज, कैसे भी चाहिए, तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलेंगे, वो उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है डोनाल्ड ट्रंप को, बेसिकली हेडोनिस्टिक पर्सनैलिटी उनकी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है। तो उनको तो बस चाहिए कि कुछ भी करके नोबेल पीस प्राइज मिल जाए तो कश्मीर का मुद्दा सुलझे। वो पहले भी बोल चुके हैं, ये हिसाब किताब है। तो अमेरिका कांट टेल द इंडियंस टू ले डाउन देयर आर्म्स, वी कांट टेल द पाकिस्तानी टू ले डाउन देयर आर्म्स, एंड सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू परस्यू दिस थिंग थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। कितनी बड़ी बात बोल दी है कि भैया नहीं नहीं, आप हथियार मत डालो, ना पाकिस्तान हथियार डाले ना भारत हथियार। एक तरफ डीएस्केलेशन की बात करते हैं, ये वही बात हो गई कि एक तरफ अमेरिका इजराइल को बोल रहा है भैया रुक जाओ, मत हमला करो, और दूसरी तरफ जब यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास होता है सबसे पहले अमेरिका पीछे भागता है। ये वही दोस्त है कि मार 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 मार, खेल खत्म कर दे, मार, और सबसे पहले यही भागेंगे। और अमेरिका का इतिहास रहा है भागने का भाई, अफगानिस्तान से भागे, कुर्दों से भागे, कुर्दों को छोड़ के भागे, इराक में भाग, सब जगह भागे अमेरिका। एक पूरी कंपनी को, एक पूरी कंट्री को डिस्टेबलाइज करके भाग गए, ये चीज है। तो इसीलिए यू कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका। इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, एक हफ्ते के अंदर अंदर कैसे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर हो सकता है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक लेक्चर लिया था कि अमेरिका के पास एक प्लान है, ग्रैब एंड डिस्ट्रॉय, मतलब वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो उसका पूरी फैसिलिटी है उसको पकड़ के खत्म कर सकता है।
ये पूरा इसका प्लान है अगर लगता है कि न्यूक्लियर एस्केलेशन होगा तो। आवर होप एंड आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट इज नॉट गोइंग टू स्पाइरल इनटू अ ब्रॉडर रीजनल वॉर और गॉड फॉरबिड अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए ये खुद ये चीज बात बोलते हैं, बट श्योर वी आर वरीड अबाउट दीज थिंग्स, कि हम बिल्कुल चिंतित हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। फिर ये बोलते हैं कि डिप्लोमेसी की जॉब यही है, बट ऑल्सो द जॉब ऑफ द कूलर हेड्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान इज टू मेक श्योर दिस डजंट बिकम अ न्यूक्लियर वॉर। ठीक है, अमेरिका चाहता तो पाकिस्तान को पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अमेरिका चाहता तो टेररिज्म को रोक सकता था। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, अमेरिका ब्लैक लिस्ट में डालता पाकिस्तान को, अमेरिका IMF और वर्ल्ड बैंक सबको पैसे, लेकिन ये पैसे सऊदी भी अगर पैसे दे रहा है तो उसमें अमेरिका की हामी है। अमेरिका की वजह से ही पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं। पता है ये बदला तब जब बलूचिस्तान में चाइना बैठा तो अमेरिका के दिमाग खटका, तब अमेरिका ने कहा कि क्या क्या भैया क्या, तो वहां से रिश्ते खराब होने शुरू हुए। और वहां पे फिर चाइना पाकिस्तान ने बोला कि सर हमने तो खाली बलूचिस्तान दिया चाइना को, आप पूरा पाकिस्तान ले लो। वो भूखा नंगा देश कह रहा है कि पूरा सब ले लो, पूरा कटोरी में सजा के देश दे दिया था उसने। मार्क रूबियो ने बोला, उन्होंने कहा कि नहीं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होने चाहिए। मतलब अगर अमेरिका का भी देखें ना तो अलग अलग लोग बयान दे रहे हैं। फिर यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट से आता है कि इमीडिएट डीएस्केलेशन हो। जयशंकर से इन्होंने बात की और जयशंकर ने बेसिकली सबसे बात की, जितने भी सारे काउंटर पार्ट से बात की है, राइट। तो यही चीज़ें हैं, हम इस देश पर भरोसा नहीं कर सकते अगर फुल फ्लेजेड वॉर होती है। देखिए ऑफिशियली हम कभी अनाउंस नहीं करेंगे कि हम वॉर में, याद रखिएगा ये अनऑफिशियल है। ऑफिशियली आप अगर अनाउंस कर देंगे कि हम वॉर में हैं तो इसके बहुत बड़े रेपरकशंस हो जाएंगे। वॉर अनाउंस करना ना ये बहुत टेढ़ी खीर होती है गुरु। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो यार हम लोग ना किसी जो है सो है, हम सरकार भी बुराई भी करते हैं, सरकार भी अच्छाई भी करते हैं। जो अच्छा करेगा हम वो चीज़ें बताएंगे और इसके लिए आप हमारा साथ देते हो। हमारा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, एजेंडा नहीं है कि भाई इसको सपोर्ट करना है, इसको सपोर्ट करना है। जो अच्छा करेगा, ठीक है, जो पार्टी जो लीडर अच्छा करेगा हम सीधा सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए। बाकी जो मैंने बताया कि वो 3-4 पॉइंट्स जो थे वो अनकन्फर्म निकले, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और देखते रहिए स्टडी ग्लोस, सब्सक्राइब कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा। थैंक यू सो मच।